हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आगे वाला जो व्यक्ति है उसकी तरफ में हमारा जो भी कुछ विचार है वो बहुत इफेक्टिव वे से फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके हम भेज सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अस एंड एवरीवन। सो फर्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इज सिमिली. Simile is a figures of speech where comparison is done between two things by using as like or so. सिमिली में हम कंपैरिजन करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो कंसेप्ट्स के बीच में एज लाइक का इस्तेमाल करके। जैसे कि वर्ड्स लाइक अ चार्म, यहाँ पे वर्ड्स की जो कंपैरिजन है वो चार्म से की हुई है। ओल्ड एज द हिल्स, यहाँ पे ओल्ड की कंपैरिजन हिल के साथ में की हुई है। प्रेटी एज पिक्चर, यहाँ पर प्रेटी ये जो नाउन है ओके उसकी कंपैरिजन पिक्चर से की हुई है। तो गाइस इस प्रकार से सिमिली जो है वो हम पोम्स में या कोई भी जो बड़े व्यक्ति का स्पीच है वो अगर इफेक्टिव वे से आप कम्युनिकेशन करना चाहता है, बहुत ही शॉर्ट में अगर इफेक्टिव वे से अगर अपना मैसेज ऑडियंस की तरफ भेजना चाहता है तो इसलिए इनका इस्तेमाल होता है। सेकेंड है मेटाफर. Metaphor means there is a comparison between two things, okay, without using like or so or as. Okay, for example, you can understand here laughter is the best medicine. So here laughter is compared with the medicine without using as like so. She is just a late bloomer. So here she is compared with the bloomer, and this comparison is similar. Okay, time is money. Time is compared with the money. So here it is being shown that दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है वो सिमिलर है, ये हमें यहाँ पर बताया जाता है। तो इस प्रकार से सिमिली जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो हमने जिस सीखा और यहाँ पर मेटाफर भी हमने ध्यान में लिया, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस जो है हमें ध्यान में रखना है कि सिमिली में लाइक सो का इस्तेमाल होता है और मेटाफर में वो नहीं होता है। और मेटाफर में कंपैरिजन जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। फॉर एग्जाम्पल द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट. ओके, सो हियर camel is being compared with the sheep of the desert. Okay, so next figures of speech is anaphora. Anaphora is a rhetorical device that features the repetition of the word or phrase at the beginning of the sentence, phrases or clauses. मतलब कोई भी जो इस प्रकार का rhetorical device है कि अगर कोई भी जो फ्रेज है या सेंटेंसेस है उनकी शुरुआत अगर सिमिलर वर्ड से होती है तो वहाँ पर एनाफोरा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। गो बिग और गो होम. ओके, यहाँ गो बिग ये जो फ्रेज है, गो होम ये जो दूसरी फ्रेज है, ये जियो गो वर्ड से शुरू हो रही है। बी बोल्ड, बी फ्री, बी गोइंग. ओके, सो हियर बी बोल्ड, बी ब्रीफ, बी गॉन. हियर बी वर्ड इज रिपीटेड one after another. So that is why anaphora is here. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. तो एलिट्रेशन क्या होता है, अगर आपका जो कॉन्सोनेंटल साउंड है ओके रिपीटेड और जो वर्ड्स है वन आफ्टर अनदर दे आर कमिंग विद द सेम कॉन्सोनेंटल साउंड, देन देयर इज एलिट्रेशन. Alliteration is a literary device that reflects the repetition in two or more nearest words of the initial consonantal sounds. For example, perfect speech, picture perfect. So here picture perfect, P is pronounced one after another. High heaven, here high heaven, both words begins with the H and H is a consonant, so that is why there is a alliteration. So guys, हमारा नेक्स्ट वाला फिगर्स ऑफ स्पीच है जो हम बहुत ही इफेक्टिव वे से अगर हम पोएट्री लिखना चाहते हैं या कोई स्पीच हम अगर दे रहे हैं तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं. Personification is a figure of speech in which an idea or thing is given, human attributes and all feelings is spoken as if it were human. It means that if any कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग है वो अगर ह्यूमन बीइंग के जैसे एक्ट कर रही है, अगर ऐसा हमें बताया जाता है, ऐसा अगर है तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है. सो हियर those windows are watching us. So windows is a non-living thing and watching is the
quality of human being. Okay, act of human being. So here it is being done by the non-living thing, that is why here is personification. Then the sun kissed my cheeks when I went. Okay, uh, so here you can understand, here the sun kissed my cheeks when I went dusting. Okay, so here you can understand sun is kissing the cheeks. So here sun is personified. Sun is non-living thing, that is why here is personification. So guys, अगला वाला फिगर्स ऑफ स्पीच हम आपके लिए लेके आए हैं, वो है ओनोमेटोपोइया. Onomatopoeia, here you will, it is a sound related figures of speech. If any the sound related word is being expressed in the sentence, then there is onomatopoeia. Okay, so, onomatopoeia is figures of speech in which words evoke the actual sounds of the things they refer to or describe. He looked at the roaring. So यहाँ पर roaring ये जो word है, ये sound related word है. So यहाँ पर onomatopoeia है. The rustling leaves kept me awake. So rustling क्या है? Sound related word है. Okay, so यहाँ पर onomatopoeia figures of speech है. So guys, हम आपके लिए next figures of speech लेके आए हैं. वो है climax. Climax as the repetition. It is a figures of speech. ओके, क्लाइमैक्स से ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जहाँ पर जो फ्रेजेस है या जो भी कुछ वर्ड्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब अरेंज किए होते हैं. सो वही आपको ध्यान में रखना है. सो क्लाइमैक्स एज फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच अ सीरीज ऑफ फ्रेज और सेंटेंसेस इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटोरिकल फोर्सफुलनेस. व्हेन इट रेन्स इट पॉज. तो यहाँ पर पहले रेन होता है, बाद में रेन का पोरिंग होता है. आई केम, आई सॉ, आई कंक्यूर्ड. My eye, okay, I saw and I concurred. So things are happening in the ascending order. So that is why here is climax figures of speech. So guys, अगला वाला figures of speech हम आपके लिए लेके आए हैं, वो है antithesis. Antithesis is a literary device that refers to the juxtaposition of two opposing elements through the parallel grammatical structure. It means that एंटीथेसिस ऐसा एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जहाँ पर दो अपोजिट वर्ड्स आते हैं दो सेंटेंसेस में, दो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में. ओके, सो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. सो हियर बेस्ट एंड वर्स्ट अपोजिट वर्ड्स आर देयर. दे आर गिवन इन टू डिफरेंट सबऑर्डिनेट क्लॉजेस विच इज कॉल्ड एज अ सेंटेंस. ओके, keep your mouth closed and your eyes open. So in the first sentence close is used and another sentence open is used. Both are the opposite words. So if such juxtaposition is there, अगर इस प्रकार के जो opposite words है वो अगर sentences में आते हैं तो वहाँ पर antithesis figures of speech होता है. So guys, figures of speech makes our language beautiful. If you want to make our language beautiful, we have to use the figures of speech in a sentence or in your speech, in your writing. अगला वाला figures of speech हम आपके लिए लेके आए हैं वो है oxymoron. Oxymoron is figures of speech pairing two words together that are opposing or contradictory. मतलब oxymoron ऐसे figures of speech है जहाँ पर एक ही सेंटेंस में एक के बाद में दूसरा अपोजिट वर्ड आता है. जैसे कि सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं. फ्रेंडली फायर, फ्रेंडली फायर दोनों अपोजिट वर्ड्स है लेकिन साथ में आए हुए हैं, इसलिए ऑक्सीमोरन है. वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी दोनों अपोजिट वर्ड्स है, साथ में आए हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच है. सो गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.